मोक्ष स्वाधीन है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, आत्मा ही बाह्यता की भावना करने से बाह्य और आत्म भाव की भावना करने से आत्मरूप होता है। इसलिए परब्रह्म तत्व में तत्त भावना ही उसके बाह्य और आंतर होने में कारण है। अंतःकरण में जो जागृत स्वप्न आदि की विभ्रांति है वही बाह्यता कही जाती है। वस्तुतः तो जैसे दूध को दो पात्रों में रख देने से उस विदूध में कोई भेद नहीं होता, उसी तरह स्वप्न और जागृत में थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। उनमें जो जागृत में स्थिरता और स्वप्न में अस्थिरता की प्रतीत होती है वह तो केवल भ्रांति मात्र है। उसी तरह जागृत में आधारता और स्वप्न में आधेयता की प्रतीत भी जल और उसकी तरंग की भांति भेद शून्य ही है। जैसे आत्मा के अन्यत ज्ञान से स्वप्न काल के पदार्थों में भी अन्यता की प्रतीत होती है और आत्मैक्य का ज्ञान हो जाने पर उस आत्मा से भिन्न कुछ नहीं दिखता। उसी तरह जागृत काल में जब तक शुद्ध आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हो जाता तभी तक पदार्थों में अन्य रूपता प्रतीत होती है। आत्म तत्व का बोध हो जाने पर तो सभी एक रूप से ही दिखते हैं। परमात्मा का जो कल्पनाओं से रहित तथा शांत रूप है, उसकी जिस जिस रूप में भावना की जाती है वह उसी रूप में परिणत हो जाता है। स्वप्न आदि के ज्ञान के भली भांति शांत हो जाने पर परमात्मा का जो शुद्ध रूप अवशिष्ट रहता है उसे वह है ना तो ऐसा ही कह सकते हैं और ना वह नहीं है ऐसा ही कह सकते हैं। अतः वह वाणी का विषय नहीं है। वस्त्राम चित्त का जो बाह्य पदार्थों की ओर प्रसरण है वह तो अज्ञान युक्त अनुभव से ही सिद्ध है। जब विद्या से उस अनुभव का बाध हो जाता है तब पुरुष को असत पदार्थ का अनुभव नहीं होता। उस समय उसके अनुभव में ये बात आती है कि जैसे बालक असत्य प्रेत का अनुभव करता है वैसे ही मैं भी व्यर्थ ही अब तक असत पदार्थ का अनुभव करता रहा। जब अपने अंदर ये मैं हूं ऐसा अनुभव होने लगता है तब वह अहम भाव भी दुख बंधन का ही कारण होता है और जब अहंकार का अनुभव नहीं होता तब वह मुक्ति का कारण बन जाता है। अतः बंधन और मुक्ति तो अपने ही अधीन है। श्री राम, जिस पुरुष की वासना सुदृढ़ हो गई है वे जैसे संकल्प द्वारा रचित रूपालोक और मानसिक व्याधियों का अनुभव करता है, उसी तरह असत दुख का भी स्वप्न दृष्टा की तरह आश्रय ग्रहण करता है। परंतु जिसकी वासनाएं क्षीण हो गई हैं उसे जैसे संकल्प शून्य रूपालोक और मानसिक व्याधियों का अनुभव नहीं होता वैसे ही वह प्रारब्ध अनुसार प्राप्त हुए दुख का भी सोए हुए पुरुष की भांति उपभोग नहीं करता। इसलिए जैसे देश काल और क्रिया के संपर्क से पदार्थों में उत्पन्न हुई भावना पदार्थ रूपता को प्राप्त होती है वैसे ही वासना ही अत्यंत सूक्ष्म होकर मुक्ति में कारण होती है। जैसे आकाश में उत्पन्न होने वाले मेघ और कोहरा आदि अत्यंत सूक्ष्म हो जाने से उसी आकाश के रूप में परिणित हो जाते हैं वैसे ही वासना अत्यंत सूक्ष्म होकर मुक्ति के स्वरूप में परिणित हो जाती है। आत्मा में जो यह जगत आदि भासित होता है वह मैं कौन हूं और यह कैसे उत्पन्न हुआ इस प्रकार के विचार से ही शांत हो जाता है। जब अहमता की सत्ता का अभाव ही मोक्ष है तब इतने को ही लेकर मूर्ता का आश्रय क्यों ग्रहण किया जाए। ऐसा ज्ञान सत्संग और विचार से शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जैसे प्रकाश से अंधकार का और दिन से रात्रि का विनाश हो जाता है वैसे ही तत्वज्ञानी के संग से अहमता रूपी बंधन नष्ट हो जाता है। रघुनंदन, जैसे आकाश में चाहे जितने घने बादल छा जाएं
और महासागर में तरंगें उठने लगी, किंतु उनसे आकाश तथा महासागर में किसी प्रकार की हानि अथवा वृद्धि नहीं होती। उसी प्रकार संपूर्ण संकल्पों से रहित ज्ञानी को इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में कुछ भी लाभ हानि का अनुभव नहीं होता। समस्त विकारों से शून्य एवं परिपूर्ण शांत ब्रह्म का विचार कर लेने पर, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर, ये सारा जगत प्रपंच मृग तृष्णा के जल की भांति असत सिद्ध हो जाता है। उस समय अहंता का भी विनाश हो जाता है। तब भला उस ज्ञानी को संसार के मनन आदि का भ्रम कहां, कैसे और किस कारण से हो सकता है।